नमस्कार, मेरा नाम है इंदु। मैं सिटीजन स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में आए हुए पाठ 16। पाठ का नाम है चोरी। पाठ के लेखक है यशपाल जैन। और यशपाल जैन जी का जन्म हुआ है सन 1912 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है सन 2000 ईस्वी में। आपका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में आता है। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। इन्होंने बाल साहित्य मतलब कि बच्चों से रिलेटिव जो कहानियाँ होती हैं वो लिखी हैं। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यात नाम कृतियां हैं, फेमस कृतियां हैं इनकी। नौकर। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। आप सभी को पता है कि ज़्यादातर परिवारों में आजकल नौकर करने का चलन है। नौकर होते हैं, घर का वो सारा काम करते हैं। तो उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ये इस पाठ में बताया गया है कि नौकर जो होते हैं वो हमारे परिवार का ही एक अंग होते हैं, हिस्सा होते हैं, परिवार के एक सदस्य होते हैं। ना कि उनको एक सिर्फ नौकर की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर कोई नौकर हमारे घर में नौकरी करता है, काम करता है, तो हमारा काम हल्का होता है। उसके बदले में इतनी उसको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसको तनख्वाह दी जाती है, सैलरी दी जाती है कि उसका बहुत अच्छे से गुजारा हो सके। मजबूर के कारण वो हमारे घर में काम करता है, नौकरी करता है, तो नौकर कहलाता है। पर परिवार के लोग हैं उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उसको हीन भावना से देखते हैं कि ये नौकर है, पर ऐसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति हमारे घर में काम करता है, नौकरी करता है, तो उस व्यक्ति के साथ हमको जैसे परिवार के लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं, रहते हैं, उसी प्रकार उसके साथ हमको व्यवहार करना चाहिए, ना कि उसको हीन भावना से देखना चाहिए। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। नौकर होते हैं तो हम हमारे लिए खाना बनाएंगे, हमारे घर का काम करेंगे और उनको वही खाना उनको ना दे, बचा कुचा खाना दें, फटे पुराने उनको कपड़े पहनने के लिए दें, तो नौकर के दिल को ठेस पहुंचेगी। वो आ रहा है, पूरा काम कर रहा है, तो भी उसको नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करेगा वो? ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, अभाव के कारण वो चोरी करना प्रारंभ करेगा। अगर उनको हर चीज़ें मिलती रहें तो कभी वो चोरी करे ना। चोरी कब होती है? चोरी की जाती है जब व्यक्ति को चीज़ें नहीं मिलती हैं, चीज़ों का अभाव होता है। इसकी वजह से चोरी की भावना का मन में जन्म होता है और व्यक्ति चोरी करने लगता है। अगर सब व्यक्ति को हर चीज़ें मिलने लगी तो कभी चोरी होएगी ही नहीं। चलिए अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि एक बिंदु नाम का एक लड़का है, कम उम्र का है, 10 से 12 साल का होगा, कम से कम उसकी उम्र होगी। और वो एक परिवार में नौकरी करता है, घर का काम करता है। मालिक का नाम है नंदन और उनकी मालकिन का नाम है मालती। और ये कहानी मालती, नंदन और बिंदु के इर्द गिर्द घूमती है कि बिंदु किस प्रकार चोरी करता है, मालती किस प्रकार उस पर चोरी का आरोप लगाती है और जो मालिक होता है वो इस परिस्थिति को किस प्रकार संभालता है और बिंदु के साथ अच्छा व्यवहार करता है। और आखिरी में मालती भी बिंदु के साथ अच्छा व्यवहार करती है। उसको समझ में आ जाता है कि आखिर इसने चोरी क्यों की। बाद में अपने को ही वो दोषी ठहराती है। चलिए हम पाठ की तरफ चलते हैं। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला। कमरे को सफाई कर रहा है बिंदु और झाड़ू पर कूड़ा रख के बिंदु है कमरे के बाहर निकलता है। बिंदु नौकर का नाम है। तब बरामदे में बैठी, बरामदे जानते हैं, कॉरिडोर बोलते हैं, बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास मतलब अचानक जाता है, क्योंकि कूड़ा झाड़ू के ऊपर कूड़ा रख के वो जा रहा होता है। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ में की मुट्ठी बंधी हुई है। एक हाथ में तो बिंदु ने झाड़ू ले रखी है, दूसरे हाथ में उसकी मुट्ठी बंधी हुई है।
और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली है, और मुट्ठी को उसने जानबूझकर पीछे आड़ की तरफ कर ली, छुपा रखा है। मालती को लगा हो ना हो कुछ बिंदु कमरे से कुछ लाया है। उसने कहा बिंदु, उसको लगा कि बिंदु जरूर कुछ कमरे से लेकर आया। उसने कहा 2 कदम पर बिंदु, पर उसने मानो मालती की आवाज ही सुनी ना हो। अब उसने आवाज दी बिंदु, पर उसने अनसुना कर दिया बिंदु ने। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई। जब मालती पुकारने लगी तो उसकी स्पीड और बढ़ गई। गुस्से में भरकर उसने कहा, मालती गुस्से में आवाज में चिल्लाने लगी, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? चिल्ला के बोल रही है गुस्से में, कहाँ जा रहा है भाई? इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वहां गया। और जब मालती बोलने लगी कहाँ जा रहा, तो वो दौड़ दौड़कर आगे स्पीड में बढ़ता हुआ आगे चला गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफी था। संदेह वो मतलब शक होने लगा, और शक उसका हकीकत बदल गया कि वाकई में ये कुछ लेकर अपने हाथ में गया है। उसने तेजी से कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। अपने पति नंदन को आवाज लगाती है सुनते, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आइए जल्दी आइए, ऐसा कहती है। नंदन नंदन मालती के पति हैं, अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा है। पत्र के लिए कुछ लिख रहे हैं, कमरे में बैठे हैं। मालती का यूं चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा। मालती जो जो चिल्ला रही थी उनको अच्छा नहीं, क्यों भैया चिल्ला? जब कोई कुछ लिख रहा होता है ना, कोई डिस्टर्ब करता है तो व्यक्ति को पसंद नहीं आता। उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने ना। सोचा कि चलो रहने दो, मालती बोल रही है बोलने दो, उसकी बात नहीं सुनते। पर मालती है कि रोकने वाली थी। एक सपाटे वहां कमरे में, मतलब एक सीधा वो कमरे में आ गई और बोली झटपट, बोलती है जल्दी से उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में कुछ दवाई लिए जा रहा है, दबा कर लेके गया, जल्दी उठो। नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लियो, और वह उठा। कमरे से बाहर आया तो क्या देखता है कि बिंदु लौटकर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता, मतलब खाली है। और नीचे लटका है, दूसरा हाथ खाली है और नीचे की तरफ लटका हुआ है। उसे देखते ही मालती उबड़ पड़ी, मतलब गुस्सा आ गया, बहुत क्रोधित होने लगी। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं, बोल हाथ में क्या ले गया था? मालती बोल रही है, बताओ क्या ले गए थे? मेरे आवाज देने पर भी तुम आखिर रोके क्यों नहीं? बिंदु का चेहरा फक, मतलब एकदम शांत, बोला, कुछ नहीं बीबी जी, कुछ नहीं, ऐसा उसने बिंदु ने बोला। मालती कहती है, झूठा कहीं का, क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था? मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं? मालती ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा, मतलब नाराजगी से पूछती है। अगर कुछ था नहीं तो मैं जब तुझे आवाज दे रही थी तुम आखिर रुके क्यों नहीं? बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, तो उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी बिंदु के मुंह से। कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला, घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे? सच, बिंदु बोलता है, सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। फिर वही झूठ, मालती ने चिढ़कर कहा। गुस्से में मालती बोल रही कि झूठ क्यों बोल रहे हो बार बार? इसे पुलिस में दे दो, लातों के दो, बातों से नहीं मानते। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीजें उठा उठा कर ले जाओ, ऊपर से झूठ बोले बोले बेईमान है। एक तो इसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी छोड़ रखी है, रहता है घर में, और बताओ झूठ बोल रहा है, और कहीं भी कोई चीज उठाकर ले जा रहा है और झूठ बोल रहा है आखिर। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, बोलते, मालती भाई तुम चुप रहो जरा, असली बात जानने का ये तरीका नहीं है, सही बात जब तक पता नहीं हो इस तरह बातें नहीं करते। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूंगा नहीं, ठीक ठीक बताओ क्या ले गए थे? किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा, और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। मतलब नंदन बोल रहे हैं कि बुलाओ, घबराओ नहीं, सही सही बताओ तुम क्या ले गए थे? अब बिंदु घबराया, धरती की तरफ, मतलब नीचे की तरफ देख ही रहा है, देख ही रहा है। अब नंदन ने बहुत आग्रह किया, बार बार बोला कहने के लिए, बताओ आखिर तुम क्या ले गए थे? तो फिर बिंदु बोलता है, मैंने कुछ लिया था। नंदन फिर भी रीझा नहीं मतलब खींचा नहीं, खींचा मतलब चिढ़ा नहीं, बोला, अच्छा चल देखू तो कूड़ा कहाँ फेंका है, अच्छा बताओ तुमने कूड़ा कहाँ फेंका है, चलो बताओ चल के।
बिंदु पहले तो कुछ छिटका मतलब रुका, अनंतर मुड़कर मतलब आगे की तरफ मुड़कर चुपचाप आगे की ओर होलिया चलने लगा। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। अब जहाँ कूड़ा उसने डाला था वहां देखा, पर इन लोगों को कुछ नंदन मालती को दिखता ही नहीं है। नंदन ने कहा, बिंदु यो हैरान करने से क्या होगा? बोले तुम क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों बता नहीं देता कि क्या ले आया था? बोले बताओ क्या लेकर आए थे, क्योंकि उन लोगों को वहां कुछ दिखा ही नहीं। बोले तुम क्यों आखिर परेशान कर रहे हो? बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहते हो, फिर बंद हो गए। बिंदु कुछ मतलब कि मुंह खोल ही रहा था, फिर बंद कर लेता है। नंदन कहते हैं, हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा, मतलब धीरे से बोले, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? बाबूजी। बिंदु फिर चुप। शाबाश, कहो कहो। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लिया। मतलब थोड़ी सी मेवा, मेवा जानते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं। बिंदु कह तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा था कि दुनिया का ना जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला। बिंदु ने ये बात तो कह दी कि थोड़ी सी मेवा पड़ी थी ले ली, पर उसको ऐसा लगा कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर डाला है, बहुत गलत काम कर डाला, उसको ऐसा लगा। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी। इतने मालती बोलती, देखा मैंने बोला था ना कि ये कुछ ना कुछ जरूर ले आया है, देखा मेरी बात सच निकली। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली? इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बताओ। इधर फेंक दी। बिंदु बोलता है कि मैंने इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और किशमिश पड़ी है। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप माली के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। कमरे की तरफ जाते हैं नंदन लेकर। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को कुछ और उठा ले जाएगा। एक बार जो नीयत बिगड़ी, मतलब ईमान अगर बिगड़ गया तो क्या फिर हाथ रुकता है? एक बार अगर इंसान चोरी करने लगता है फिर उसका हाथ रुकता नहीं, वो बार बार कोशिश करता है करने की। नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी, मतलब बोल रही थी, बोलते बोलने दो, सुन के अनसुनी कर दी, बोलने दो उसको जो बोलना है। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो खा लो। कनस्तर मतलब होता है डब्बा। और उसमें से एक मुट्ठी मेवा निकाल के दिया और बोलते लो, बिंदु को देते, बोले खा लो। पति ने इस नरमी के व्यवहार से मालती आबोल हो गई। अब पति इतनी शांति पूर्वक नरमी से एकदम शांति से व्यवहार कर रहे हैं तो भाई पत्नी को बड़ा गुस्सा आ रहा है। मालती को बहुत अधिक क्रोधित हो गई। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे ही उसकी खुशामद कर रहे हो। बोल रहे ऐसे ही नौकर लोगों की बिगड़ जाते हैं, उसकी बताओ खुशामद कर रहे हो, मेवे खिला रहे हो। नंदन मुस्कुराए बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम ऐसी चीज खाएं जो सबको नहीं मिलती, इससे तो चोरी की भावना का को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं, एक दिन इस बेचारे का मन चल गया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हुआ? बोले हम लोग ऐसी चीज खाते हैं, इन लोगों को नहीं मिलती, तो चोर अपने को ठहरा रहे, हम हैं, बिंदु नहीं है। अगर एक दिन भैया उसका मन कर गया, उसने खा लिया, थोड़ा सा ले लिया, तो उसमें क्या कौन सी बड़ी बात हो गई? ऐसा मालती को समझाता है। मालती कहती, मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया? बात मेवा की नहीं है, नियत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, अगर इसका मन कर रहा था खाने का तो मांग लेता। मैं ना देती तब कहता, अगर मैं मना कर देती तब कहता कि भाई मालकिन ने नहीं दिया। घर में पचासों चीजें होती हैं, मतलब बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं, खाने पीने की हर चीज होती है, सामान होते हैं। यो तो जिस पर मन आएगा उठा कर ले जाएगा, जिस पे इसकी इच्छा होगी क्या उठा कर ले देगा। एक दिन यही होना है, एक दिन यही होने वाला है, देखना कुछ ना कुछ उठा के यहाँ से ले जाएगा। वह ना करेगा तो तुम करवाओगे, अगर ये नहीं करेगा तो आप ही करवाने वाले हो इससे। मालती, यह बात नाराज होने की नहीं है। अब नंदन कह रहे हैं अपनी पत्नी को समझाते, नाराज मत हो, गुस्सा मत करो, सोचने की है। जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती, सोचो अगर सब चीजें हर व्यक्ति को नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती, तब तक चोरी नहीं बंद होगी। चोरी अच्छी नहीं है, पर
आज की स्थिति बड़ी लाचारी हो गई है, नंदन ने समझाते हुए कहा। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर ना ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। मालती कहती एक दिन ट्रंक मतलब एक बक्सा उठा के ले जाएगा, पेटी, तब मत बोलना, फिर मेरा नाम मालती नहीं, ऐसा कहकर मालती नंदन को कहने लगी। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः मतलब फिर से अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चला गया। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है। सिल मतलब पत्थर पे चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, नंदन पूछते हैं, बिंदु कहाँ है? मालती कहती है, मैं क्या जानूं, तुम जानो, तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया। नंदन कह रहे, क्या तुमने उसको निकाल दिया? मालती कहती, निकालने वाली मैं कौन होती हूँ, कब से नहीं है, तभी चला गया था। मालती बोलती। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा, सोचता कहाँ चला गया। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ नहीं रुकता। बोले, यहाँ के नौकरों को तुमको मालूम नहीं, अपने घर में हाथ नहीं रुकता, चोरी वोरी करते रहते हैं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आंख बज गई तो वो काका के यहाँ से गेहूं ले ही गया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं, मतलब मालती से बात करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है और ना ही मालती कुछ रोकने वाली है। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। दोपहर बीती और शाम होने को आई, फिर भी जब बिंदु ना लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। दोपहर हो गई, शाम हो गई, अब जब बिंदु लौट के नहीं आया तो मालती को बेचैनी हो रही, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। चौके मतलब रसोई में बिंदु का खाना रखा हुआ था। झूठ बोला तो क्या, मालती सोच रही है मन में, झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बच्चा ही बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। अब मालती को अच्छा नहीं लग रहा तो अपने आप ही वो बातें कर रही है। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बागीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे तो नहीं सो रहा है, पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी। पलंग पे आके मतलब लेट जाती और अपने को कोस रही, दोषी ठहरा रही है कि जरा सी बात का इतना तुल क्यों दे, इतनी छोटी सी बात थी, इतनी क्यों मैंने बढ़ा दी, थोड़ी सी मेवा ही तो ले गया था तो क्या गजब हो गया था, थोड़ी सी मेवा ली थी तो क्या उसने ऐसा बड़ा काम कर दिया था। थोड़ा सोचते सोचते देर हो गई थी तो वह उठी और शयन में टहलने लगी, बरामदे में टहलने। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा है क्या? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल मतलब तुरंत पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई, बाहर की तरफ दौड़ती है। बिंदु लौटी तो बिंदु उसके साथ था, पकड़ के ले आई बिंदु को, बाह पकड़कर उसके हाथ पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी मत, यहाँ से गया तब से वहाँ कोठरी में पड़ा, देखा तुमने इसको, जब से गया है वहीं कोठरी में पड़ा हुआ है कमरे में। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप, मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? अब नंदन बोल रहे, भाई तुम क्या कर रहे थे वहाँ कोठरी में, इतनी देर हो गई थी अब तक आई नहीं। फिर चुप, अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है क्या? अरे बोलो भाई, तुम क्या कर रहे थे? बिंदु की आंखें डबडबाई, मतलब आंखों में पानी भर आया, आंसू आ गए उसके। मालती ने कहा, इसका पागलपन तो देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहां पड़ा है, चल खाना खा। बोले, देखो पागल पगला गया है बिल्कुल, खाया पिया कुछ नहीं और भूखा पड़ा वहां पर है, चल अभी कुछ खा ले चल के। नंदन के कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौंके। नंदन अभी कुछ बोले उसके पहले वो रसोई घर में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। बिंदु को खाना परसकर खिलाने लगी, बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। बोली है, बड़े प्यार से खिला रही, बोले अच्छे से खाना है, भूखा नहीं रहना है तुमको। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। नमस्कार।